रैगिंग पीरियड इतना लंबा हो गया कि हम लोग मतलब परेशान हो गए। हम लोग को वाइट सूट, तेल लगा के, चोटी करके एक लाइन में कॉलेज में जाना होता था, एक लाइन से कॉलेज में आना होता मतलब था। ये जो फिल्मों में दिखाते हैं वो हाँ, सच है डॉक्टर्स की बहुत लाइफ। बहुत। हाँ। सुबह 3 बजे 4 बजे उठ के सारे सीनियर्स को लाइन से, पूरी लाइन, शुभ प्रभात डॉक्टर साहब, शुभ प्रभात, शुभ रात्रि ये कहना, उनके लिए चाय बनाना, उनकी मैनुअल्स बनाना, ये सब कुछ काम करना। पंप कर देते हैं ना हॉस्टल में हाँ, हाँ, कि हाँ। जाओ जाओ, तुम उसको बहुत पसंद करते हो, जाओ जाओ उसको फूल लेके आओ। और वो आ गया फूल लेके, वहां से आ गया, यहाँ पर आके गिग्गी बन गई है। फिर इंटर्नशिप जब शुरू हुई तो बहुत मज़ा आया, क्योंकि इंटर्नशिप में आप सब कुछ करते हैं। पहले पन्ने पे आते हैं, एक तो आपकी डॉक्टर वाली पूरी जो मतलब आप हैं ही डॉक्टर, मतलब लाइफ क्या। डॉक्टर्स में लोगों को बड़ा इंटरेस्ट होता है। मतलब अगर आप देखें तो आर्मी मेंस को जितना लोग लाइक करते हैं, चाहे मेल हो या फीमेल हो, सभी लाइक करते हैं, वे उतना ही डॉक्टर्स उनके ड्रीम होती है ना। मैंने मतलब बहुत क्लोजली इसको वॉच भी किया है। आपकी कॉलेज लाइफ जब आप गई और आपने बहुत कुछ उसमें मेंशन किया अपनी कॉलेज लाइफ के बारे में, वो थोड़ा हमारे दर्शकों को बताएं कि जितना आसान डॉक्टर बन के दिखता है ना, वो जो 4 साल होते हैं वो कितने पेनफुल होते हैं। उसका जब आप एमएस बनते हो, वो जो डॉक्टर्स की ड्रीम होती है, वो थोड़ा बताएं। वो मुझे लगता है कि बहुत एंजॉय करेंगे हमारे दर्शक। तो पहले तो ये जान के अच्छा लगा, मुझे नहीं पता था कि लोग डॉक्टर्स को पसंद करते हैं या उनकी लाइफ के बारे में जानना चाहते हैं। आई थिंक पहले की बात कर रही हैं आप, आजकल तो एनीवे। तो मेरा जो डॉक्टर का जर्नी था वो उसमें जैसे आपने कहा कि ये डिफ़िकल्ट होता है, वो 5 साल एमबीबीएस, उसके बाद इंटर्नशिप, उसके बाद एंट्रेंस एग्ज़ाम अपने आप में एक बहुत बड़ा, बहुत बड़ी, बहुत परेशानी, बहुत मुश्किल होता है करना। तो हमारे भी ऐसा ही हुआ कि जब एंट्रेंस एग्ज़ाम दे दिया तो उसके बाद रिज़ल्ट कहीं आया नहीं, कहीं भी सिलेक्शन नहीं हुआ। तो एक दिन जब हम ऐसे ही दोबारा से कोचिंग शुरू कर दी, पहले 3 महीने का क्रैश कोर्स किया, एग्ज़ाम दिया, जो आजकल नीट है, वैसे हमारा सीपीएमटी होता था यूपी का एग्ज़ाम। लेकिन जब रिज़ल्ट में नहीं आया कहीं पर, तो फिर हुआ कि चलो अब पूरा साल तैयारी करते हैं। बीएससी में एडमिशन लिया और फिर कोचिंग शुरू की। मगर अभी एक दिन बैठे हुए थे, काउंसलिंग के बाद पढ़ाई कर रहे थे, जब मन नहीं लग रहा था तो पोस्ट ऑफिस से, जैसे वो पोस्ट मास्टर वो आते हैं, तो उसने आके एक पतली सी स्लिप फेंक दी बरामदे में। और वो इतनी पतली स्लिप थी, उस पर सिर्फ इतना लिखा था कि रिपोर्ट टू डीन लखनऊ मेडिकल कॉलेज। तो अगर वो मैं नहीं बैठी होती और आंधी चल जाती तो वो उड़ जाती। इस तरीके से किसी ने भेजा कि वो उड़ ही जाए तो अच्छा है। बट एनीवे मैंने पकड़ ली, पढ़ा, समझने की कोशिश की। और तब फ़ोन नहीं होते थे। जब आए फादर घर पर तो उन्हें दिखाया, कल की डेट थी, उसी रात की लखनऊ की ट्रेन ली और हम वहाँ पहुँचे। और जब वहाँ पहुँचे तो उसने कहा कि उसने डिकोड किया कि आपका तो हो गया है, वेटिंग में था आपका और अब आपका हो गया है। तो फिर वहाँ से शुरू हो गई जर्नी। एमबीबीएस के दिन जो हम शुरू में, मतलब मेरे अगर कॉलीग्स भी और बैचमेट्स देख रहे हैं, वो हमारा बैच में, हमारे बाद वाला बैच फिर से मंडल आयोग और ये शुरू हुआ तो मुश्किल हो गया, उनका भी फिर से स्टे हुआ। तो हमारे बैच का बहुत लंबा रैगिंग पीरियड चला, और रैगिंग पीरियड इतना लंबा हो गया कि हम लोग मतलब परेशान हो गए। हम लोग को वाइट सूट, तेल लगा के, चोटी करके एक लाइन में कॉलेज में जाना होता था, एक लाइन से कॉलेज में आना होता मतलब था। ये जो फिल्मों में दिखाते हैं वो सच है डॉक्टर्स की बहुत लाइफ। बहुत। और हर रोज़ फिर कॉलेज से आने के बाद मतलब सुबह 3 बजे 4 बजे उठ के सारे सीनियर्स को लाइन से, पूरी लाइन, शुभ प्रभात डॉक्टर साहब, शुभ प्रभात, शुभ रात्रि ये कहना, उनके लिए चाय बनाना, उनकी मैनुअल्स बनाना, ये सब कुछ काम करना। और अगर वो पढ़ते पढ़ते थक जाते थे तो वो बुला लेते थे, चलो भाई 4 लड़कियां नाच करके दिखाओ। तो नाचो, गाओ, कुछ भी। हम रात को उठते 12 बजे 2 बजे उठ के उनके लिए नाच रहे हैं, वो कर रहे हैं। तो ये रैगिंग हमारी। और लड़कों की तो और ही बदतर। उनको तो हमारे यहाँ पर एक बोन होती है, फीमर बोन, थाई बोन होती है, उसको रख के उसके ऊपर बैठा के बैलेंस करके बैठो, या उससे मारा जाता था, या फिर वो वहाँ पर कपड़े उतार के नेकेड कराकर और बहुत अजीब अजीब तरीके की हरकतें कराई जाती थी। या ये बोला जाता था कि आप अपना मेडिकल हस्बैंड बनाए, वो आप अपनी मेडिकल वाइफ बनाए, ओ जाकर कॉलेज में उसको प्रपोज करें, कुछ भी। तो वो एक लंबा चला। तो शुरू में तो हमें परेशानी हो रही थी, फिर बाद में हमें लगा यार एंजॉय करना शुरू करो इसको। 3 महीने की रैगिंग कहाँ तक, पढ़ाई बहुत ज़्यादा होती है।
साथ में वहाँ हमारे कल्चरल इवेंट्स होते रहते हैं। तो हम लोग कल्चरल इवेंट्स बहुत एंजॉय करते थे क्योंकि पूरे एक हफ्ते का कल्चरल इवेंट होता था, स्पोर्ट्स होते थे और रात में फिर हम लोग डांस प्रैक्टिस करते थे। बहुत अच्छी डांसर हैं, हाँ? आप भरतनाट्यम आपने भरतनाट्यम, कथक दोनों चीज़ें लर्न करने की कोशिश की। तो वहाँ पर भी कॉलेज में भी जब रात भर हम लोग, क्योंकि सीनियर्स हमें स्टेज देते नहीं थे, जब उनकी प्रैक्टिस खत्म हो जाती थी तो हम रात को शुरू करते थे, फिर अर्ली मॉर्निंग तक करते रहते थे और उसमें कोरियोग्राफ हो रही हैं और लड़ाइयाँ हो रही हैं और कौन किसके साथ पेयरिंग कर रहा है वो होता था। और फिर इन्फैचुएशंस होते हैं और कुछ अफेयर्स हो जाते हैं। तो ये सारी बातें उस कॉलेज, मतलब आज मेरे बच्चे सुन रहे होंगे तो सोचेंगे कि अच्छा मम्मी के ज़माने में भी ऐसा हुआ करता था। वहाँ पे भी एक लव लेन होती थी, वहाँ पर भी ऐसा होता था कि गुलाब का फूल लेकर आ गए हॉस्टल में और नीचे बुलाया, अरुणा को बुलाया जाए तो हम नीचे आए तो एक लड़का फूल लेके खड़ा था। तो हमें लगा डॉक्टर, मतलब हमारे बैचमेट्स ही वो पंप कर देते हैं ना हॉस्टल में। हाँ, कि जाओ जाओ तुम उसको बहुत पसंद करते हो, जाओ जाओ उसको फूल लेके आओ। और वो आ गया फूल लेके, वहां से आ गया, यहाँ पर आके गिग्गी बन गई है। तो हमने कहा क्यों लेके आए हो फूल, हम अभी वाइवा होने वाला है 2 दिन में, तुम हमारा प्रिपरेशन खराब करना चाहते हो ये करके। तो उस वक्त हमें मतलब इतना बहुत भोला ज़माना था, मुझे लगता है इतना ज़्यादा हम अफेयर और ये सब में विश्वास भी नहीं रखते थे। तो उसे डांट के भगाया, वो भी बेचारा पंप होके आ गया। मिलती है अभी तो सब मिलते हैं और हंसते हैं इस बात पे। इनफैक्ट वो जो स्टोरी लिखी है तो मेरे बैचमेट का फोन भी आया कि मुझे पता है तुमने मेरे लिए लिखा था ये। तो मैंने कहा कि वह बचपना था वो सारा। तो हाँ, कॉलेज के दिन अच्छे होते हैं, लेकिन पूरा MBBS करने के बाद जब आप फाइनल एग्जाम दे देते हैं तो आपको लगता है कि अब अगर कोई पूछेगा दवा तो बताएंगे क्या, हमें तो पता ही नहीं है, क्योंकि हमने सब पढ़ लिया, सब ऑर्गन सिस्टम पढ़ लिए, सब दवाएं पढ़ ली, लेकिन कुछ कनेक्ट नहीं बन पा रहा। हाँ। तो फिर वो कनेक्ट जो है, जब हम फाइनल एक एग्ज़ाम के बाद एक तो पढ़ाई एकदम ख़त्म हो गई तो एकदम लॉस्ट जैसा हो गया। फिर इंटर्नशिप जब शुरू हुई तो बहुत मज़ा आया, क्योंकि इंटर्नशिप में आप सब कुछ करते हैं, सब तरीके की स्पेशलिटी। 3 दिन का मुझे लगता है कि लगातार आप लोगों की ड्यूटी लगती है ना। वो बहुत पेनफुल होती है या नहीं, बहुत मज़ा आता है, बहुत मज़ा आता है। मतलब पेशेंट्स के साथ अगर आप बैठे हुए मैंने देखा है डॉक्टर्स को, बिल्कुल आपको मतलब वहाँ पे आपको सोचने का टाइम ही नहीं मिलता। कोई हर पेशेंट तकलीफ़ में आ रहा है, कोई टेटनस हो गया और फिट्स पड़ रहे हैं, किसी को हाई BP की वजह से, किसी को शुगर की वजह से घाव बना हुआ है। मतलब आपके पास ऐसा टाइम नहीं होता कि आप अपने बारे में सोचें, आप लगातार पेशेंट को ट्रीट कर रहे हैं। बस जब आप घर जाते हैं ड्यूटी का ओवर देके, तब आप जब बिस्तर पर पड़ते हैं तो अगले दिन तक उठते नहीं है, फिर उठते नहीं है। मगर जो पैशनेट होता है उसे बहुत मज़ा आता है, क्योंकि एक ह्यूमन लाइफ को एक किसी बीमार को ठीक करने में और उसको ठीक करके घर भेजने में, या उसको ये बच्चा पैदा करके हेल्दी बेबी, हेल्दी मदर, इन सब में बहुत खुशी मिलती है। मतलब आपको कुछ और मेडिटेट करने की ज़रूरत नहीं होती है।